हेलो एवरीबॉडी। आज मैं प्रेरणा जोशी आपको ये बताने जा रही हूँ कि व्हाट इज़ रिपोर्ट राइटिंग एंड हाउ टू राइट अ रिपोर्ट। फाइन बच्चों, आपके सिलेबस में दो तरीके की रिपोर्ट्स आपके सिलेबस में आती हैं। पहली है रिपोर्ट फॉर द न्यूज़पेपर एंड सेकंड वन इज़ रिपोर्ट फॉर द स्कूल मैगज़ीन। और अगर हम स्कूल मैगज़ीन को भी देखें तो स्कूल मैगज़ीन के अंदर भी आपकी दो तरीके की रिपोर्ट्स आती हैं। एक तो किसी फंक्शन पे बेस, किसी स्पोर्ट्स मीट से रिलेटेड, और दूसरी कोई इश्यू बेस्ड रिपोर्ट। फाइन, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज़ अ रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग क्या है? रिपोर्ट इज़ एन अकाउंट ऑफ इवेंट्स, किसी भी घटना का लेखा जोखा। दैट्स वाई जब हम कोई रिपोर्ट लिखते हैं तो उसमें सिर्फ फैक्ट्स आते हैं। फाइन, मान लीजिए मैं पहले इस स्कूल मैगज़ीन के बारे में बता रही हूँ। मान लीजिए कोई इश्यू बेस्ड रिपोर्ट है। फाइन, कोई इश्यू है, मान लीजिए दिस ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड आपसे ये बोला गया कि आप इस पर स्कूल मैगज़ीन के लिए एक अपनी रिपोर्ट तैयार करिए। फाइन, तो आप क्या करेंगे? आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मीन्स आप कुछ क्वेश्चंस अपने प्रिपेयर करेंगे एंड देन आफ्टर दैट रिपोर्टर क्या करता है? ही विल मीट अ नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। फाइन, आप डिफरेंट एज ग्रुप के पीपल से और डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोगों से आप उसमें मिलते हैं उनका ओपिनियन जानने के लिए। फाइन, जब रिपोर्टर वो सारे ओपिनियन को, लोगों के डिफरेंट व्यूज़ को लेता है, उसके बाद वो सारे उनके व्यूज़ को कंपाइल करता है। देन ही प्रिपेयर्ड हिज ओन रिपोर्ट। फाइन, अब वो रिपोर्ट जो तैयार करता है इट इज़ टोटली अनबायस्ड। अनबायस्ड क्यों? मीन्स अनबायस्ड का क्या मतलब है कि ही डज नॉट राइट हिज पर्सनल ओपिनियन इन दैट। वो कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखेगा कि दैट पर्सन वॉज करेक्ट, आई फील वर्ड या वी फील वर्ड, आई एंड वी यानी फर्स्ट पर्सन रिपोर्ट राइटिंग में यूज़ होता ही नहीं है, बिकॉज रिपोर्ट राइटिंग इज रिटन इन थर्ड पर्सन एंड मोर ओवर मैक्सिमम यूज ऑफ पैसिव वॉइस ओनली। फाइन, तो ये हो गई आपकी इश्यू बेस्ड। अब आपकी दूसरी तरह की मैगज़ीन के लिए, यानी अगर स्कूल में कोई फंक्शन हुआ है, मान लीजिए एनुअल फंक्शन हुआ है, तो उसके लिए आप कैसे रिपोर्ट तैयार करेंगे? फाइन, आप लिखेंगे XYZ द एनुअल फंक्शन ऑफ XYZ स्कूल वॉज सेलिब्रेटेड इन इट्स प्रेमिसेस, या आप ये भी लिख सकते हैं कि द एनुअल फंक्शन वॉज सेलिब्रेटेड इन द प्रेमिसेस ऑफ XYZ स्कूल ऑन सो एंड सो डेट। फाइन, तो आप पहले स्कूल का नाम लिखेंगे, वो कहाँ सेलिब्रेट हुआ, स्कूल के प्रेमिसेस में, स्कूल के कंपाउंड में, किस डेट में हुआ, कितने बजे हुआ, ये आप मेंशन करेंगे। दूसरी चीज़ आप लिखेंगे उसमें उसके डेकोरेशन को आप मेंशन कर सकते हैं कि किस तरीके का डेकोरेशन था। फाइन, तीसरी चीज़ आप मेंशन करेंगे, आप चीफ गेस्ट का मेंशन कर सकते हैं कि चीफ गेस्ट कौन थे। फाइन, हमेशा पास्ट टेंस में रिपोर्ट राइटिंग लिखी जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। चौथी बात आप लिखेंगे कि प्रोग्राम कैसे स्टार्ट हुआ। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि द प्रोग्राम स्टार्टेड विद द लाइटिंग ऑफ द सेरेमोनियल लैम्प बाय द प्रिंसिपल और बाय द चीफ गेस्ट मिस्टर सो एंड सो। अगली बात आप लिख सकते हैं इसके बाद कि प्रोग्राम स्टार्ट हुए, आप कुछ प्रोग्राम्स का मेंशन कर सकते हैं कि डिफरेंट डांस फॉर्म्स, फोक डांस या जो भी म्यूज़िक या जो भी सिंगिंग ये प्रेजेंट किए बच्चों ने। और आप स्पेशली किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को हाईलाइट करते हुए बता सकते हैं कि दैट मीन्स वो प्रोग्राम है, इट वॉज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ऑल। उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे कि द एनुअल रिपोर्ट वॉज प्रेजेंटेड बाय द प्रिंसिपल, जिसमें आप ये बताएंगे कि उसके स्कूल के अचीवमेंट्स या अवार्ड्स के बारे में प्रिंसिपल ने एक रिपोर्ट अपनी पेश की। फाइन, उसके बाद आप ये बताएंगे कि लेटर ऑन द चीफ गेस्ट वॉज इन्वाइटेड बाय द प्रिंसिपल टू से अ फ्यू वर्ड्स। फिर वो चीफ गेस्ट ने क्या कहा वो एक दो लाइन में आप बता दीजिए कि फाइन कि अप्रिशिएट करा प्रोग्राम को, या इस तरीके से जनरल कॉमन लाइंस एक डेढ़ दो लाइन में आप उसको बताएंगे। एंड आफ्टर दैट द वोट ऑफ थैंक्स वॉज गिवन बाय द वाइस प्रिंसिपल लिख सकते हैं या प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं। फाइन, वोट ऑफ थैंक्स मीन्स सबको आप ऑडियंस को जब थैंक्स बोलते हैं तो उसके लिए उसको बोला जाता है वोट ऑफ थैंक्स। एंड फाइनली उसका ओवरऑल प्रोग्राम कैसा था, ओवरऑल रिएक्शन लोगों का कैसा था, इसको भी आप मेंशन करेंगे। लाइक आप डाल सकते हैं द प्रोग्राम वॉज अ ग्रैंड सक्सेस, फाइन, एंड इट वॉज एंजॉयड बाय एवरीवन, क्योंकि पैसिव वॉइस में ही हम जनरली लिखते हैं। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि एवरीवन एंजॉयड इट, आप पैसिव वॉइस में कैसे लिखेंगे? द प्रोग्राम वॉज एंजॉयड बाय एवरीवन एंड इट वॉज अ ग्रैंड सक्सेस।
तो ये तो हो गई आपकी स्कूल मैगजीन से रिलेटेड आपकी रिपोर्ट्स। अब आप मान लीजिए आपको न्यूज़पेपर के लिए एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट तैयार करने के लिए आप पहले उसमें एक हेडलाइन देंगे। हेडिंग तो आप दोनों में ही देंगे, स्कूल मैगजीन के लिए भी लिख रहे हैं तो उसमें हेडिंग देंगे और बायलाइन लिखेंगे यानी रिपोर्टर का नाम लिखेंगे। फाइन। अगर आप ये सब लिखते हैं तो फॉर्मेट के आपको 1 मार्क मिल जाएंगे, हाफ मार्क फॉर हेडिंग एंड हाफ मार्क फॉर बायलाइन। अब आपने न्यूज़पेपर के लिए जब रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उसमें आपने एक ब्रॉड लेटर्स में आपने अपनी हेडलाइन दी। मान लीजिए कोई फायर एक्सीडेंट है, किसी स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है, वहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो गया, फायर एक्सीडेंट हो गया, तो आपने हेडलाइन दी, मान लीजिए 15 पीपल डाइड एंड 15 पीपल डाइड सेमीकोलन 23 सीरियसली इंजर्ड। फाइन, आपने ब्रॉड लेटर्स में उसको लिखा। अब आप जो फर्स्ट बिगनिंग लाइन होगी उसमें आप अपनी हेडिंग को ही इलेबोरेट करेंगे, बट विथ नेम ऑफ सिटी। आप सबसे पहले सिटी का नाम लिखेंगे, उसके बाद आप डेट लिखेंगे और उसके बाद जो भी जिस भी जगह में वो घटना घटी है उसको आप मेंशन करेंगे। फाइन। और आप कहाँ पर हुई है, मान लीजिए हल्द्वानी, अ सीरियस एक्सीडेंट टुक प्लेस in district Nainital फाइन in particular XYZ स्कूल आप मेंशन कर सकते हैं when the school function was going on। फाइन। एंड फिर उसके बाद आप पूरा इलेबोरेट करेंगे कि इन विच मान लीजिए जितने भी आपने लिखा है हेडलाइन में कि 15 पीपल मर गए या 10 पीपल मर गए, फाइन, और इतनी इंजर्ड हो गए, तो उसको भी आप फर्स्ट पैराग्राफ में आप मेंशन करेंगे। फिर देन यू विल चेंज योर पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में आप रीजंस देंगे। द रीजंस जब आप देंगे तो यहाँ पर आप आई विटनेस का अकाउंट देते हुए करेंगे। फाइन, क्योंकि न्यूज़पेपर के रिपोर्ट में चिल्ड्रन अगर कोई एक्सीडेंट से रिलेटेड है तो यहाँ पर मीन्स कोई भी न्यूज़पेपर के रिपोर्ट में यू विल द रिपोर्टर डज नॉट मीट द पीपल फ्रॉम क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। क्योंकि अगर घटना मान लीजिए हल्द्वानी के काठगोदाम में घटी है तो हल्द्वानी का कालाडूंगी रोड वाला उस बारे में क्या बताएगा। फाइन। तो मीन्स जो भी घटना घटी है तो वहाँ पर जो भी आई विटनेसेस थे तो उन आई विटनेसेस के अकाउंट लेगा और उसी को रीज़न बनाते हुए एज सेड बाय द आई विटनेसेस, और फाइन इस तरीके से वो अपनी लाइन को मेंशन करेगा। उसके बाद आप ये बता सकते हैं कि मान लीजिए स्कूल फंक्शन था, आपने रीज़न बता दिया। उसके बाद आप ये बता सकते हैं द प्लेस वॉज ऑल फिल्ड विद अ नंबर ऑफ मान लीजिए 1200 पीपल इंक्लूडिंग स्टाफ। फाइन, इंक्लूडिंग स्टाफ, चिल्ड्रन मीन्स स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स। फाइन। अगर कोई VIPs है उनका भी मेंशन कर सकते हैं, उनको कोई सीरियस इंजरीज हुई हैं तो उसका भी मेंशन कर सकते हैं। फाइन। आप उसके बाद ये भी बोल सकते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट आप डालेंगे कि रेस्क्यू ऑपरेशन, आपने सून जो है वो फायर ब्रिगेड वॉज कॉल्ड, और उसके बाद जो सीरियसली इंजर्ड थे दे वर शिफ्टेड टू डिफरेंट हॉस्पिटल्स। फाइन। और उसके बाद अगर अब इतनी बड़ी अगर घटना घटी है तो उसमें चीफ मिनिस्टर का आप मेंशन कर सकते हैं। द प्लेस वॉज सून विजिटेड बाय द चीफ मिनिस्टर। फाइन। अकम्पनीड बाय, अब ये एजुकेशन से रिलेटेड है, स्कूल से रिलेटेड है, अकम्पनीड बाय द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। फाइन। अगर ये कोई रेलवे की घटना है तो चीफ मिनिस्टर आएगा, अकम्पनीड बाय द रेलवे मिनिस्टर ऑफ द फॉर द स्टेट। फाइन। आप ये मेंशन करा। एंड अनाउंस एंड एक्स ग्रेशिया या कॉम्पनसेशन जो भी आप कहें, अनाउंस एंड एक्स ग्रेशिया क्या होता है बच्चों, जो मीन्स वॉलेंटरली जो मनी दिया जाता है काइंडनेस से, दैट इज कॉल्ड एक्स ग्रेशिया। तो आप चाहे कॉम्पनसेशन यूज़ कर लें चाहे एक्स ग्रेशिया यूज़ कर लें, EXGRATIA। फाइन। सो ही अनाउंस एन एक्स ग्रेशिया ऑफ मान लीजिए 1 लाख टू द फैमिलीज ऑफ डेड एंड ₹50,000 टू द सीरियसली इंजर्ड। तो इस तरीके से आप अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। अब आपके एग्जाम में कैसे आता है, इसका फॉर्मेट के 1 मार्क है। 1 मार्क में हाफ मार्क फॉर हेडलाइन, हाफ मार्क फॉर बायलाइन मीन्स द नेम ऑफ द रिपोर्टर। फाइन। उसके बाद 2 मार्क्स फॉर कंटेंट एंड 2 मार्क्स फॉर एक्सप्रेशन। कंटेंट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। कंटेंट में अगर आपको मान लीजिए जो भी आप पॉइंट्स लिखेंगे वो तो थोड़ा स्ट्रांग पॉइंट्स होने चाहिए, क्योंकि कंटेंट के बेसिस पे आपको फिर आपने एक्सप्रेशन पे मार्क्स मिलेंगे। तो यानी अगर आप ओवरऑल 5 मार्क्स की अगर रिपोर्ट देखते हैं तो 1 मार्क तो आपको सीधे मिल जाता है जब आप
हेडलाइन लिखते हैं और बाईलाइन लिखते हैं, रिपोर्टर का नाम लिखते हैं। अब बचे आपके 4 मार्क्स। 2 मार्क्स आपके कंटेंट में अगर अच्छा कंटेंट एग्जामिनर को लगा तो वो आपको 1.5 दे सकता है, और हो सकता है आपको पूरा का पूरा 2 दे दे। अगर 2 नहीं आते, कोई उसको लगा कोई खास कंटेंट नहीं लिखा है, तो वो 1 मार्क तो आपको मिनिमम देगा ही देगा। अब उसने कंटेंट पे मार्क्स आपको दिए हैं, तो उसको एक्सप्रेशन पे मार्क्स देना उसकी मजबूरी है, बिकॉज यू हैव एक्सप्रेस योर सेल्फ इन ब्लैक एंड वाइट। आपने लिख कर पेश किया है अपनी रिपोर्ट को, वो कहीं एयर में नहीं है, फाइन, हवा में नहीं है, वो तो दिख रहा है उसको। तो आपने जब एक्सप्रेस किया है ब्लैक एंड वाइट में, तो हो सकता है कि अगर उधर 1 दे रहा है तो उधर आपको आधा दे दे। तो यानी अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो 5 मार्क्स में से 2.5 मार्क्स तो कहीं भी नहीं गए एक बिलो एवरेज बच्चे के भी। 1 मार्क फॉर हेडिंग एंड 1 मार्क फॉर दिस एंड हाफ मार्क फॉर एक्सप्रेशन। बट अगर आपने फॉर्मेट सही करा है, हेडलाइन दी है और बाईलाइन लिखी है, तो 1 मार्क्स तो सीधे सीधे आपको वहीं पर मिल जाता है। एंड नेक्स्ट 4 मार्क्स के लिए बहुत अगर अच्छा नहीं भी लिखा तो 1.5 मार्क हो सकता है आपको यहाँ मिल जाए। और फिर एक्सप्रेशन में 2 चीज़ें आती हैं आपका, एक तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आती हैं और दूसरा आपका हाउ कोहेरेंटली यू हैव एक्सप्रेस योर आइडियाज़, फाइन। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कैसी होती है, मान लीजिए आपकी अगर 3-4 मिस्टेक्स हैं, 3-4 मिस्टेक्स पे आपका हाफ मार्क कटता है, फाइन। और रिपीटेडली एक ही वर्ड की मिस्टेक आप बार बार करते हैं, तो दैट विल बी काउंटेड 1 मिस्टेक। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही वर्ड को गलत लिखा, 4 बार 6 बार भी लिखा, तो हर बार आपने गलती करी है तो उसको आपकी 6 मिस्टेक्स मान लिया जाएगा, उसको एक ही मिस्टेक माना जाएगा। तो 3-4 मिस्टेक्स के लिए आपका हाफ मार्क डिडक्ट होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के लिए, फाइन। तो कंटेंट में मान लीजिए आपको 2 मिल गए, एक्सप्रेशन में हो सकता है 1 मिले, या एक्सप्रेशन में आपको हो सकता है 1.5 मिल जाए, फाइन। या आपको ऐसा भी हो सकता है आपको रिपोर्ट राइटिंग में पूरे फुल मार्क्स मिल जाए। अब आपका क्वेश्चन आएगा कैसे, हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपका न्यूज़पेपर पे बेस्ड आ जाए, दूसरा आपका क्वेश्चन चॉइस का होगा, चॉइस होगी यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन आपका कोई इश्यू बेस्ड या कोई मीन्स मैगजीन बेस्ड आ जाए। अदरवाइज आपका लॉन्ग राइटिंग टास्क में 2 क्वेश्चंस दिए हैं, एक आपका रिपोर्ट राइटिंग है और दूसरा आपका जॉब एप्लीकेशन है, फाइन। तो हो सकता है एक क्वेश्चन आपका जॉब एप्लीकेशन का हो और दूसरा क्वेश्चन आपका रिपोर्ट राइटिंग पे हो, या दोनों क्वेश्चन जॉब एप्लीकेशन पे भी हो सकते हैं, दोनों क्वेश्चन रिपोर्ट राइटिंग पे भी हो सकते हैं। और रिपोर्ट राइटिंग में भी ज़रूरी नहीं है कि एक न्यूज़पेपर का हो एक उसका हो, बहुत बार देखा गया कि एक ही तरह के क्वेश्चन आ गए हैं, फाइन। तो आप हर तरीके से आपको अपने आप को तैयार करना है एंड अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिए। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है। थैंक यू चिल्ड्रन।